तो जब एनएसए हटा तो ये उनके चाहने वालों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि और भी जो छोटे-छोटे मुकदमे हैं, उनमें उनको अभी तक जेल में रखा गया है, लेकिन बहुत सारे मुकदमे में उनको बेल मिल चुका है और 1 से 2 मुकदमे बचे हैं, जिनमें भी मुझे लगता है कि वो जल्द ही बेल उनको मिल जाएगा। किसी जगह पर मुकदमा होता है ना, तो ऐसा नहीं है हम लोग बेल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकदमा हुआ तो आप हमेशा के लिए आप जेल में हो जाओ। कोई बड़ी मुकदमा नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा मास लेवल का जिनोसाइड हो गया था, नरसंहार हो गया था, किसी का मर्डर हो गया था, एक बहुत बड़े दंगे हो गए थे जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि जब मुकदमा होता है तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जो कोर्ट ऑफ लॉ का जो प्रोसेस मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अभी खरवास चल रहा है, जिस तरह खरवास हटेगा थोड़ी मौसम में गर्माहट आएगी। हो सकता है कि मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर मिल जाए। और क्या खबर है, मेरे साथ अभी पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू कुमार जी अभी जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बात करेंगे। पहले सर स्वागत है सर भारत में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है कि अभी तो खरवास चल रहा है, खरवास उतरते ही क्या मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली है? इसके बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, जैसा कि उनके ऊपर जो एनएसए था, सबसे पहला था कि जो सारे मुकदमे थे उनमें सबसे बड़ा मुकदमा जो था एनएसए था, और एनएसए हटाने के जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, या तो गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जब एनएसए हटा तो ये उनके चाहने वालों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि और भी जो छोटे-छोटे मुकदमे हैं उनमें उनको अभी तक जेल में रखा गया है, लेकिन बहुत सारे मुकदमे में उनको बेल मिल चुका है और 1 से 2 मुकदमे बचे हैं, जिनमें भी मुझे लगता है कि वो जल्द ही बेल उनको मिल जाएगा। और जब बेल मिलेगा तो जैसी खरमास आपने बताया कि खरमास हटेगा तो खुशखबरी मिलेगी, तो खुशखबरी उनके चाहने वालों के लिए मिलेगी। थोड़ा सा संयम रखें, कानून पर भरोसा रखें। मैंने कहा था आपको कि जो कानून आपको फंसाती है वही कानून आपको उसी सलाखों के पीछे से निकालने का काम करेगी। इसलिए आप संयम बरतें, आप लोकतंत्र पर भरोसा करें, कानून पर भरोसा करें, न्यायालय पर भरोसा करेंगे। मनीष कश्यप को कोई रोक नहीं सकता है, वो बाहर आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे भी, और उनका जो भी एक्ट रहा है और जो भी वो करना चाहेंगे, चाहे पत्रकार बने, चाहे राजनेता बने, उनकी अपनी चॉइस हो सकती है, उनका अपना राइट हो सकता है, वो तमाम चीज़ करेंगे। लेकिन मैं उनके चाहने वाले से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि नया साल भी आने वाला, और नया साल से मुझे लगता है कि इधर तो कोर्ट हो सकता है कि 23 या 24 को कोर्ट बंद होने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको निराशा हो सकता है कि नया साल में इस पुरानी साल में आपको वो नहीं मिले। लेकिन नया साल में जो है ना, जनवरी में वो, मुझे लगता है कि जनवरी में वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ये हमारी जो है मैंने जो स्टडी किया इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, नया साल के पहले भी खुशखबरी मिल सकती है और नया साल में भी खुशखबरी मिल सकती है। कुछ नहीं कहा देखिए, चूंकि कानून का जो प्रोसेस होता है कि जब आप बेल पे छूट जाते हैं ना, तो उसी के बाद भी कुछ काम रह जाते हैं जिसमें 2 दिन 4 दिन समय लग जाता है। बेल फर्निश करना होता है, बेलर खड़ा करना होता है, और बहुत सारे मुकदमे हैं तो उनके अलग अलग मुकदमों में अलग अलग बेलर की भी जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट का क्या डायरेक्शन होगा, कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा, क्या जजमेंट होगा, तो उसको देखने के बाद बोला जाएगा। लेकिन ये उम्मीद किया जा सकता है कि चूंकि अब ज़्यादा दिन तो कोर्ट बंद होने में है नहीं, तो इस थोड़ी सी निराशा हो सकती है। लेकिन आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। नया साल में मुझे लगता है कि आपके पास मनीष कश्यप होंगे, आप उनके साथ मस्ती करेंगे। अच्छा, जिस तरह तमिलनाडु कोर्ट ने एनएसए को लेकर जो केस था उसको खारिज कर दिया गया, तो क्या लग रहा है जो ईओयू को द्वारा जो केस किया था मनीष कश्यप पर, ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति पर मुकदमा होता है ना, तो ऐसा नहीं है हम लोग बेल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकदमा हुआ तो आप हमेशा के लिए आप जेल में हो जाओ। कोई बड़ी मुकदमा नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा मास लेवल का जिनोसाइड हो गया था, नरसंहार हो गया था, किसी का मर्डर हो गया था, एक बहुत बड़े दंगे हो गए थे जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि जब मुकदमा होता है तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जो कोर्ट ऑफ लॉ का जो प्रोसेस है कि हम लोग बेल में जाते हैं, और बेल चूंकि न्यायालय देती है, और ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप कोई आतंकवादी है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एनएसए हटा, हम लोग को भी अच्छा लगा कि एक देश के जो नागरिक उन पर इस तरह का नहीं होना चाहिए था। खैर, जो भी बातें हो, एनएसए हटाए, खुशखबरी हुई, और ये सरकार के ऊपर एक तमाचा वाली बात है कि आपने एनएसए इम्पोज किया था तो एनएसए को हटाकर, एक तमाचे वाली बात है। और मुझे लगता है कि न्यायालय में वो लोग केस चलेंगे, एक लंबा प्रोसेस होता है, ट्रायल चलता है, और मुझे उम्मीद लगता है कि वो सारे केस में वो बरी हो जाएंगे। चलिए, तो बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय बिहार।